हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो दो कलाकार कहानी आपको सुनाई थी, आपने वो कहानी अवश्य सुनी होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस कहानी की भाषा शैली, शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य और चरित्र चित्रण की। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भाषा शैली की ओर। दो कलाकार कहानी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। इस कहानी की भाषा सरल, सहज और बोलचाल की भाषा है। इस कहानी में उन्होंने तद्भव, तत्सम और देशी भाषा का प्रयोग किया है। कहानी के संवाद कहीं कहीं छोटे हैं मगर असरदार हैं। कहानी में मुहावरे और अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेखिका की लेखनी में प्रवाह है जो अंत तक दर्शकों को कहानी से जोड़कर रखती है। तो चलिए अब देखते हैं शीर्षक की सार्थकता की तरफ। श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी दो कलाकार छात्रावास के एक ही कक्ष में 6 वर्षों तक साथ रहने वाली दो घनिष्ठ सहेलियों चित्रा और अरुणा पर आधारित है। दोनों का व्यक्तित्व, उनकी अभिरुचि एक दूसरे के विपरीत है। कहते हैं कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार विपरीत स्वभाव वाली ये दोनों सहेलियां एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं। वैसे तो अपने अपने अर्थों में दोनों ही कलाकार हैं। चित्रा चित्रकार है, रंग और तुलिका ही उसकी दुनिया है। यथार्थता की दुनिया से या वास्तविक दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं अरुणा संवेदनशील, भावुक और परोपकारी है। परमार्थ ही उसके जीवन का मकसद है। दोनों का जीवन को देखने का नजरिया ही अलग है। तभी तो मृत भिकारिन और उसके 2 बच्चों को देखकर चित्रा उस दृश्य को अपने कैनवस में उतारने में लग जाती है, तो उसी दृश्य को देखकर अरुणा का दिल द्रवित हो उठता है। उसे उन बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आता है और तब अरुणा अपने जीवन का सबसे अहम फैसला लेती है और उन बच्चों को अपनाकर उन पर ममता की बौछार कर देती है। मृत भिकारिन और उसके बच्चों का चित्र बनाकर जहां चित्रा पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है, वहीं एक सच्चे कलाकार की परिभाषा को चरितार्थ करती अरुणा अपने जीवन के उद्देश्य को पा लेती है। अतः लेखिका द्वारा रखा कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। तो चलिए अब देखते हैं उद्देश्य की तरफ। दो कलाकार कहानी दो भिन्न दृष्टिकोण रखने वाली घनिष्ठ सहेलियों चित्रा और अरुणा की कहानी है। दोनों का जीवन को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। चित्रा अपनी चित्रकारी को ही अपनी दुनिया समझती है। अरुणा समाज के गरीबों, अनाथों में ही अपने जीवन के अर्थ को ढूंढती है। एक ही चित्र को दोनों अलग अलग नजरिए से देखती हैं। चित्रा उस चित्र को बनाकर प्रसिद्धि तो पा लेती है और वहीं अरुणा चित्र में अंकित दोनों बच्चों को अपनाकर उन्हें नया जीवन दान देती है। लेखिका इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रही है कि सच्चा कलाकार वही है जो जीवन की यथार्थता को समझे, दीन दुखियों की मदद करे। जब इस समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमें भी निस्वार्थ भाव से समाज में अपना योगदान देना चाहिए। चित्रा मृत भिकारिन तथा उसके बच्चों के दृश्य को कैनवास में उतारकर सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बन जाती है। वहीं भिकारिन के बच्चों को वात्सल्य भाव देकर उन्हें अपने जीवन का अंग बना अरुणा मानसिक सुख, शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त कर लेती है। वही सच्ची कलाकार है। लेखिका अपने इस उद्देश्य को दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चरित्र चित्रण की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं चित्रा की ओर। दो कलाकार कहानी में अमीर पिता की इकलौती पुत्री चित्रा छात्रावास में रहने वाली अरुणा की अभिन्न सहेली है। दोनों के स्वभाव में भिन्नता है। चित्रा एक चित्रकार है। जीवन की यथार्थता से वह कोसों दूर है। जीवन की प्रत्येक घटना को अपनी चित्रकारी के नजरिए से देखती है। यदि किसी घटना में चित्र बनाने का आइडिया ना हो तो वह घटना उसके लिए महत्वहीन है। वह अरुणा की समाज सेवा को भी समय की बर्बादी मानती है। वह विदेश जाकर सर्वश्रेष्ठ कलाकार का खिताब तो पा लेती है, परंतु जब अरुणा के बच्चों की सच्चाई उसके सामने आती है तो तब उसे अपनी उपलब्धि अरुणा के निस्वार्थ भाव और त्याग के सामने तुच्छ महसूस होती है। अब देखते हैं अरुणा की तरफ।
चित्रा की अभिन्न सहेली अरुणा एक संवेदनशील, मन वचन काया से दूसरों के दुख को दूर करने वाली देवी है। दीन दुखियों की सेवा, गरीबों को पढ़ाना, अनाथों को सहारा देना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। चित्रा की चित्रकारी उसे निरर्थक लगती है। उसका कहना है कि ऐसी कला किस काम की जो आदमी को आदमी ना रहने दे। वह चित्रा को चित्र बनाने की बजाय लोगों की जिंदगी बनाने की प्रेरणा देती है। वह यथार्थ के धरातल पर रहना पसंद करती है। शहर में जब बाढ़ आती है तब वह अपनी परीक्षा की भी परवाह ना कर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में जुटी रहती है। इससे उसके निस्वार्थ भाव, समाज कल्याण की भावना का पता चलता है। वह इतनी संवेदनशील और विशाल हृदय की स्वामिनी है कि मृत भिखारिन के बच्चों को देखकर उसका हृदय अबोध मासूम बच्चों के प्रति दुख से भर उठता है और वह उन्हें अपनाकर अपनी ममता की छत्र छाया में उन्हें समेट लेती है, उन बच्चों का जीवन संवार देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अपने कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो की तरफ।